नंद कुमार नाम का शिला प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल थे। तो वो नंद कुमार प्रभु जो थे वो बोल रहे थे कि मुझे ना राधा कृष्ण के ऊपर उतना फेद नहीं था। मतलब राधा कौन है, कृष्ण कौन है, इनके बारे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था और कोई अटैचमेंट भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जब शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुना, साइंटिफिकली जब शिला प्रभुपाद लेक्चर देते थे, शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ वगैरह पढ़े, तो उनको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना, इसमें दम तो है। और ये जो बोल रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे, ये हम लोगों का स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मैं इनके बात सुनूं, इनके ऊपर सरेंडर करूँ ना, तो उससे मुझे अच्छा ही होगा। तो इसी मोड से उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के शरणागत लिया है। तो तब मायापुर में थे शिला प्रभुपाद जी, और नंद कुमार प्रभु जो थे वो शिला प्रभुपाद जी के असिस्टेंट के तौर पे वो सेवा में नियुक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिला प्रभुपाद जी अचानक आए और शिला प्रभुपाद जी का जो कमरा है वो दरवाजे को उन्होंने खोला और खुलते वो जोर से भगवान किधर है, भगवान भगवान किधर है, भगवान। तो भगवान किधर है मतलब भगवान जो है, ये भगवान मतलब भगवान नाम का शिला प्रभुपाद जी का एक डिसाइपल था, भगवान प्रभु भगवान दास। तो उनको ढूंढ रहे थे शिला प्रभुपाद जी। और नंद कुमार प्रभु तब शिला प्रभुपाद जी के रूम में वो कुछ सेवा कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद जी जोर से चिल्लाए, भगवान किधर है, भगवान भगवान किधर है, मुझे अभी चाहिए भगवान को, भगवान किधर है। तो नंद कुमार जी थोड़ा घबरा गए, अरे शिला प्रभुपाद जी इतना मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही मतलब जरूरत होगी बहुत ही, इसीलिए शिला प्रभुपाद जी पूछ रहे थे। तो उन्होंने कुछ सोच समझ नहीं शिला प्रभुपाद जी को बोला, शिला प्रभुपाद जी मेरे लिए क्या आदेश है। शिला प्रभुपाद जी बोले अभी तुरंत जाओ और भगवान को ढूंढ के लाओ, मेरे सामने यहाँ ले आओ। तो नंद कुमार प्रभु को जब सुना कि शिला प्रभुपाद जी बोल रहे अभी जाओ, तो उन्होंने और कुछ नहीं बोला, वो एकदम दौड़ते हुए गए और पूरे मायापुर छानबीन किया, इधर दौड़ा उधर दौड़ने लगे, पूरे मायापुर दौड़ते। तो वो पूरा थक गए और थक के ऐसे कर रहे थे। तो तब उनको एक किसी ने बताना, एक भक्त ने, कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। तो बोले भगवान को ढूंढ रहे, भगवान प्रभु है। तो बोले भगवान प्रभु को मैंने कुछ थोड़ा डिवोटी के साथ मैंने गंगे के किनारे, गंगा जो है गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे जाते हुए मैंने देखा, तो मुझे श्योर नहीं है, तब तो आप उधर देख सकते हो। तो नंद कुमार प्रभु कुछ ना समझ के ही उन्होंने दौड़ लगाया गंगा के किनारे पे। मतलब तब जो गंगा, अभी जो शिला प्रभुपाद जी का प्रभुपाद घाट है, गंगा का जो किनारा है, तो प्रभुपाद घाट तब नहीं थे, तो गंगा का जो नहाने का जो स्थान था वो थोड़ा दूर था। तो वो पूरा दौड़ते हुए गया और गंगा के किनारे के पास पहुंचा, तब देखा भगवान प्रभु कुछ भक्त को लेकर वो हरिकथा श्रवण करवा रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी ना समझ कर पूरा चले गए वो हरिकथा के अंदर और बोला भगवान प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने बीच में आपको टोक रहा है, शिला प्रभुपाद जी आपको तुरंत ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी से चलो। तो भगवान प्रभु बोला अरे ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, मुझे थोड़ा, मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा कथा तो समाप्त करने दो बीच में ऐसे छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। तो नंद कुमार प्रभु बोलने लगे नहीं भगवान प्रभु आप नहीं समझ रहे हो, शिला प्रभुपाद जी को बहुत ही मतलब इमरजेंसी है, आपको चाहिए, आप अभी चलो, आप अभी चलो, ऐसे करके मतलब तब भगवान प्रभु नंद कुमार प्रभु को देख के ना घबरा के, मतलब वो व्यक्त कर रहे कि नंद कुमार प्रभु का मोड तब ये था कि अगर मैं दूसरी बार भी ना कर दूँ ना तो वो मुझे उठा के वो ले जाएगा, ऐसा मोड तब नंद कुमार प्रभु का। तो भगवान प्रभु घबराते बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने भगवान प्रभु सब मतलब पैक किया और जा रहे थे। और जाते जाते क्या नंद कुमार प्रभु वो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे और पीछे देख रहे थे भगवान प्रभु तब स्लो आ रहे थे। अरे वो हाथ पकड़ के और ले गए, अरे चलो आप इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों जा रहे हो, चलो चलो करके करते तब वो प्रभुपाद जी का जो रूम कक्ष के अंदर गया और नंद कुमार प्रभु थोड़ा आगे चला गया। और तो प्रभुपाद जी का कक्ष में प्रवेश करते ही नंद कुमार प्रभु ऐसे करने लगे, शिला प्रभुपाद जी भगवान प्रभु मिल गए, वो आ रहे। तो शिला प्रभुपाद जी तब मतलब शिला प्रभुपाद जी को तब ऐसे लग रहे थे कि जब नंद कुमार प्रभु गया और इतना टाइम हो गया तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे ही खड़ा थे, मतलब उन्होंने आंख भी मतलब नहीं झपकाए कि मुझे अभी भगवान चाहिए तो बस। तो उसके बाद नंद कुमार प्रभु भगवान को ले आए और भगवान के साथ शिला प्रभुपाद जी का कुछ गुज्जुमा कति विच्छेद हो रहे थे, कोई बहुत ही इमरजेंसी था शिला प्रभुपाद जी, मतलब बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आया था मायापुर में, तो इसके बारे में डिस्कस करना था। तो ये जो मोड है, ये जब मैंने बोला तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसी एक स्टोरी के अंदर, इसी एक लीला के अंदर ना भगवान प्रभु और नंद कुमार प्रभु हमें दे रहे एक ऐसी सीख, अगर उसको हम लोग बारीकी से पालन करें तो हम लोग भक्ति जीवन में जिस वजह से हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं, हमें वो सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। वो है गुरु के प्रति सरेंडर। क्या है गुरु जो है ना, वो साक्षात हरित्र ना, जो साक्षात हरि है।
तो नंद कुमार वो व्यक्त कर रहे हैं कि हमें तो राधा कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिला प्रभुपाद जी मतलब भगवान के शुद्ध भक्त के अंदर उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो जिसके अंदर कृष्ण है ना, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो तुम्हारा शक्ति है, मतलब कृष्ण शुद्ध भक्त का अधिकार है। कृष्ण खुद भी, कृष्ण स्वयं भी अपने आप को किसी को नहीं दे सकता। जैसे दुर्योधन को पता था कि दुर्योधन कृष्ण कौन है, लेकिन कृष्ण ने उनको रूप दिखाया, फिर भी दुर्योधन को भक्त नहीं बना पाया। मतलब कृष्ण के हाथ में भी नहीं है, ये शुद्ध भक्त के हाथ में, जिनके पास कृष्ण शुद्ध भक्त का संपत्ति है। तो जो शुद्ध भक्त है वो किसी को कृष्ण दे सकता है। यही वजह है कि पाश्चात्य देश में इतना शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल वगैरह थे वो उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज वो लोग एक एक महाभागवत वैष्णव बन गए हैं। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के एज इट इज पालन करते हुए। तो हमें भी ना इससे सीखना चाहिए कि गुरु के आदेश पालन करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी ने बोल दिया ना, बस बोल दिया, ये एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर शिला प्रभुपाद जी किसी पे किसी कमेंट कर दिया कि ये है ये है ये है, तो हमें उनके ऊपर दिमाग नहीं लगना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है कि प्रेजेंट जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोग अपने क्षुद्र बुद्धि के द्वारा हम लोग ये समझने लगे हैं कि हम लोगों को जो प्रीचिंग है वो प्रभुपाद जी से बेटर है। हम लोग मॉडर्न टेक्निक के द्वारा प्रीचिंग कर रहे हैं और इसके द्वारा चलते क्या कर रहे हैं, हम लोग शिला प्रभुपाद जी का आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी ने जो जो चीज़ बोला है हम लोग उसी को कट कर रहे हैं। तो हम लोग पता है कि हम लोग प्रभुपाद जी को नहीं सुनेंगे, हम लोग कुछ नए तरीके से प्रीचिंग करेंगे तो प्रीचिंग ज़्यादा होगा। ये दरअसल हमारे मूर्खामी है, मूर्खतावश हम लोग ये कर रहे हैं। अगर सही में भक्ति जीवन में पालन करना है ना, अगर हमें पहले खुद को बचना चाहिए। भारत भूमि तो जन्म होइल जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार, मतलब पहले मुझे अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना है, मुझे शुद्ध भक्ति जीवन अनुशीलन करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे अंदर जब कृष्ण प्रेम लाभ होगा तो ही हम किसी को पिचिंग करके कृष्ण दे सकते हैं, वरना नहीं। तो वो शुद्ध भक्त का संपत्ति है। अगर हम लोग शिला प्रभुपाद जी के एज इट इज पालन करेंगे, पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे ना, तो शिला प्रभुपाद जी के कृपा से, हम लोग गुरु वर्ग के कृपा से हम लोग को कृष्ण प्रेम मिलेगा और हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और किसी दूसरों को भी कृष्ण प्रेम दान करके हम लोग उनको भी अपने रास्ते में उनको ले लेंगे। यही है हमारा मोड। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.